हेलो नमस्ते सभी को प्रणाम। मेरा नाम दीपक है। मेरा यूट्यूब पे ये पहला वीडियो है, तो मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बट मुझे एक चीज़ का सपोर्ट चाहिए आप लोगों से कि मेरे वीडियोस पहले यूट्यूब पे है, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो या कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये वीडियो में ये प्रॉब्लम है, तो आप इस चीज़ को काइंडली सुधारिए। तो मैं अपनी वीडियोस को दिन पे दिन अच्छा करते जाऊँगा। ठीक है। मेरे चैनल का नाम इन्वेस्ट माई वे है। नॉर्मली मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि लोग निवेश को समझे, एसआईपी के पावर को समझे, म्यूचुअल फंड को समझे, कंपाउंडिंग को समझे, स्टॉक्स को समझे, कंपनीज के बारे में पढ़े, स्टॉक मार्केट क्या है, ये चीज़ सारी चीज़ें मैं अपने इस चैनल्स पे सबको बताऊंगा। देखिए, एसआईपी से स्टार्ट करने का मेरा ये मोटिव है कि लोग जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो विदाउट रिस्क अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, उनके लिए है। ठीक है। तो विदाउट रिस्क प्रॉफिट बनाने के लिए हमें निवेश करना है। निवेश ऐसे करना है कि एसआईपी करना है, और हर महीने जो जो बूंद बूंद से जो तालाब भरता है ना सर, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि बूंद बूंद से कैसे तालाब भरता है। ठीक है। देखिए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे आसान तरीका क्या है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, विद कंपाउंडिंग, विद इंटरेस्ट। और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करूंगा कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा सर, मैंने ये किया है और मैं कर रहा हूँ सर। मेरे पास टाइम है, हम जानते हैं कि मेरे पास टाइम है। 15-20 साल में कुछ ऐसा तो मैं कर नहीं सकता कि बहुत कुछ हो या मेरा जनरेशन चेंज हो जाए। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ सर, मान लीजिए मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं फार्मासिस्ट हूँ और मैं यहीं पटना बिहार का रहने वाला हूँ। बिग अपोलो एक्सपेक्टर में मैं जॉब करता हूँ। जॉब करने के साथ ही मैं ये काम करता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना होता। मैं महीने में मेरे अकाउंट से पैसे कटते हैं, डिडक्ट होते हैं म्यूचुअल फंड में, वो चला जाता है और मुझे कंपाउंडिंग मिलता है। ठीक है। तो कैसे होता है, क्यों होता है, मैं सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। अब हम आते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है, वो कैसे काम करता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है जिसमें हम निवेश करते हैं। हर महीने जो हमारे पैसे बचते हैं वो हम म्यूचुअल फंड में डालते हैं। वो फंड हमें आगे चल के प्रॉफिट देता है। जैसे कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, पराग पारिक है, एसबीआई है, कोटक है, आईसीआईसी है, मतलब जो भी बैंक्स है उनके म्यूचुअल फंड्स होते हैं। अब उसमें निवेश कैसे करें, देखिए उसके लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि क्या क्या चीज़ें हम देखें जिससे हमें अच्छी चीज़ें मिलें, जिससे हमें रिटर्न्स लास्ट में ये ना हो कि हम ये करते, ये हमारे प्रॉफिट में पहले क्यों नहीं पता चला। बहुत कुछ जानना है सर। आप किसी ब्रोकर से करेंगे ना सर, तो वो आपको, वो भी म्यूचुअल फंड ही कराएगा आपको, बट उसमें थोड़ा ब्रोकरेज चार्ज लग जाता है। बट मैं आपको जो बताऊंगा ना सर, वो चीज़ ब्रोकरेज का, मैं तो ब्रोकर तो हूँ नहीं कि आपसे ब्रोकरेज लूंगा, बट मैं जो चीज़ बताऊंगा उससे आप फिल्टराइज कर सकते हैं दुनिया की कोई भी म्यूचुअल फंड कि 1-2 मिनट 3 मिनट का प्रोसेस है जिसमें आप ये बता सकते हैं कि ये म्यूचुअल फंड सही है और ये बेस्ट है। ठीक है। तो क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, क्या है। देखिए, एनएवी क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एयूएमए क्या होता है, एएमसी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, एसडब्ल्यूपी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने वीडियो में आपको दिखाऊंगा। मैं अपने लैपटॉप पे आपको शेयर करूंगा अपना प्रॉफिट पोर्टफोलियो और कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। थैंक यू। हम अपने आ गए हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपना पोर्टफोलियो भी दिखाऊंगा, कैसे करना है वो दिखाऊंगा। बहुत इजी प्रोसेस है, एक बार करने के बाद आप लाइफ में जो काम कर रहे हैं वो आप एज इट इज़ करेंगे। इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है कि मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है या मार्केट गिर रहा है उठ रहा है, उससे आपको कुछ मतलब नहीं है सर। जो हज़ार हज़ार करोड़ की कंपनी फंड को मैनेज कर रही है, ये टेंशन उनका है, हमारा नहीं है। ठीक है। तो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम जाएंगे अपने अकाउंट पे। जैसे ये मेरा अपस्टॉक का अकाउंट है, मैं अपस्टॉक से ही करता हूँ। आप कोई चाहे तो आपको कोई भी ऐप से कर सकते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है। ठीक है। अगर अपस्टॉक से करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खुलता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम अपस्टॉक के अकाउंट पे आ जाएंगे। देखिए, इजी प्रोसेस है अपस्टॉक्स में, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं क्योंकि मैं कर रहा हूँ अपस्टॉक से, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सब चीज़ अपस्टॉक से करता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे हाँ, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है लार्ज कैप, यहाँ आपको दिख रहा होगा लार्ज कैप, मिड कैप,
स्मॉल कैप, ठीक है। ये सारे कैप्स हैं जो कि पैसा लगाते हैं कि लार्ज कैप में लगे, मिड कैप में, आप जो भी चूज कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्यों मैंने बताया कि सर सब चीज़ सामने दिखता है, इसलिए आपको जो अच्छा लगे आप व्यू ऑल फंड कैटेगरीज में जाएंगे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सबका एक कैप हम फ्लैक्सी कैप चूज कर लेंगे जो कि हमारे लिए अच्छा होता है। फ्लैक्सी कैप में हर जगह पैसा लगता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तीनों जगह पैसा लगता है, कहीं ना कहीं से पैसा बनता ही रहता है। तो ये कर लिया। अब हम फ्लैक्सी कैप चूज कर लेंगे, ठीक है। अब उसमें हमको क्या क्या फिल्टराइज करना है वो देख लेंगे। देखिए स्मार्ट फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। रेटिंग हम दे देंगे 1 2 3। रेटिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि लोग किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, वो वाला है। एयूएम मतलब 5,000 से 10,000 करोड़ की कंपनी, 500 से 5,000 वाली कंपनी भी आप कर सकते हैं, बट 5,000 से 10,000 जो फंड मैनेज करता हो वो चीज़ सही होगा, ठीक है। तो वो चीज़ करेंगे हम, 5,000 से 10,000 और मोर देन 10,000 करोड़ की कंपनी जो फंड मैनेज करता हो, ठीक है। व्यू रिजल्ट पे जाएंगे तो हमारे पास पहला आता है पराग पारिक, HDFC, कैनरा, एक्सिस, PGMI। जो आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही करना है, ठीक है। अब क्या देखना ज़रूरी है, एक्सपेंस रेशियो। ये दिख रहा है आपको एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो है। देखिए ये मेरा माउस है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा है एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। मतलब कि ये फ़ी की तरह काम करता है कि हम वो फंड में पैसा लगाएंगे तो वो हमसे कितना फ़ी चार्ज करेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा। 0.57% एक्सपेंस रेशियो है, इट मीन्स कि अच्छा है, ठीक है। अब हम इसमें पराग पारिक में मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है तो मुझे अच्छा लगता है ये फंड। और ये जो 3%, ये 3 ईयर का CAGR है ना सर, 22.14%। तो बहुत लोग बोलते हैं 3 ऐसा नहीं देता होगा, बट मैं आपको प्रूफ बताता हूँ सर, इससे ज़्यादा ही मुझे मिला है। और मैं अभी तक इन्वेस्टेड हूँ और मुझे 15-20 साल इन्वेस्टमेंट रहना है। तो मैं यूथ हूँ, मैं अपना जो काम कर रहा हूँ कर रहा हूँ, साइड से ये कर रहा हूँ कि ये मेरे बैक सपोर्ट की तरह काम करे। एक बार जब मेरा पैसा बन जाएगा तो मेरा मतलब एक बार जिसके पास पैसा आ जाए उसके पास दिमाग यूटिलाइज करके बहुत कुछ कर सकता है। एक जनरेशन चेंज हो सकता है सर। अगर हम जॉब करते रहें, कुछ इन्वेस्ट ना करें, तो हमारा समझिए कि हमारा बाल बच्चा जब होगा तो वो हमारा जनरेशन जो आएगा वो भी वहीं से स्टार्ट करेगा जैसे हमने स्ट्रगल किया लाइफ में। तो ठीक है, ये चीज़ हमने दिखा दिया। मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि आपको कंपाउंडिंग का मज़ा क्या है, वो चीज़ मैं आपसे शेयर करूँगा, ठीक है। अब आते हैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए क्या क्या ज़रूरी है देखने के लिए। ये HDFC दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए मिनिमम SIP अमाउंट 300 से मिनिमम कर सकते हैं। 1 जनवरी 2013 को ये स्टार्ट हुआ, लॉन्च हुआ था। नो लॉक एंड पीरियड, ये किसी भी म्यूचुअल फंड में देखना बहुत ज़रूरी है कि लॉक एंड पीरियड क्या है कि नहीं। लॉक एंड पीरियड मतलब समझते हैं कि कभी पैसा डाले कभी भी निकाले, ये फिक्स नहीं होता LIC की तरह कि 5 साल का 10 साल करना है। अगर मान लीजिए हमको 2 साल में ज़रूरत पड़ गया, जैसे मैं अपने पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, जितना पैसा मैं आज भी चाहूँ तो आज निकालूँ, कल परसों मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। नो लॉक। NAV क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्टॉक का प्राइस को बोलते हैं ना, करेंट प्राइस पे इतना चल रहा है। जैसे ITC है, HDFC का अमाउंट करेंट प्राइस 1500 चल रहा है, तो वैसे भी म्यूचुअल फंड का NAV होता है, नेट एसिड वैल्यू। तो 1736 रुपया है इसका एक शेयर का, एक NAV का मान लीजिए। तो NAV देखना होता है, NAV इतना चल रहा है कि AUM कितना है, 49,657 करोड़। मतलब कि टॉप 20 कंपनी में आता है। एक्सपेंस रेशियो इतना है, कहाँ कहाँ पैसा लगता है वो भी देखा। फंड ग्रोथ है, SMP BSE 500 कंपनीज में पैसा इन्वेस्टेड है, ठीक है। ये आपको दिख गया, ये सब सारी चीज़ें हैं। क्या क्या देखना है आपको मान लीजिए ये करना है, HDFC करना है, तो आपको कुछ नहीं, आपको क्या देखना था, एक्सपेंस रेशियो इतना है तो आप इससे थोड़ा महंगा है तो हम पराग पारिक पे जा सकते हैं। अब कैसे करना है, देखिए SIP डालेंगे, 1000 करेंगे। यहाँ पे मैं 1000 डाल देता हूँ।
$1000 हो गया। अब हम यहाँ से कर सकते हैं मंथली शेड्यूल भी डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए मेरा सैलरी 10 तारीख को आता है, 10 के 10 कट जाए, नेक्स्ट 10 जून को कट जाए, या मेरा सैलरी 1 को आता है तो 1 को कट जाए। तो ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। बस कंफर्म डेट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आगे प्रोसेस करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपको, यहाँ से आप अपना, ये मेरा डाला हुआ है, आप यहाँ से चाहें तो क्रिएट न्यू ऑटो शिप कर सकते हैं। ठीक है, मेरा पराग पारिक मैं जैसे बता रहा था कि 22.14 CGR जो आपको ये दिखा रहा है, ये बहुत लोग समझते होंगे कि नहीं मिल पाता है या ये है वो है। मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, उसके बाद SIP का मेन कंपाउंडिंग जो होता है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी कैसे करना है, क्या करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डीमेट अकाउंट यहाँ से खोल सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आदि से स्टार्ट कर सकते हैं। आप करिए। पोर्टफोलियो दिखाता हूँ मैं, देखिए 3 से 4 महीने में 8.20 का परसेंटेज का मुझे प्रॉफिट है। तो समझिए सर कि FD LIC जो भी चीज़ें हम करते हैं वो साल में 7% देता है। ये 3 से 4 मंथ में मुझे इतना दे दिया, तो क्या दिक्कत है सर? हम कुछ भी करते करते ही कर रहे हैं ना सर। कौन सा अपना काम छोड़ दिया है, कोई बिजनेस कर रहा है, कौन सा अपना बिजनेस छोड़ के करना है। ये चीज़ करना है कि निवेश, सेविंग ज़रूरी है सर। सेविंग ऐसा चीज़ है ना सर कि कोई भी आपदा विपदा आती है तो हमें ये चीज़ बचाती है, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आपको दिखा दिया मेरा पोर्टफोलियो। मैं एक और पोर्टफोलियो दिखाता हूँ कि 3 साल पहले मैंने एक म्यूचुअल फंड में किया था, वो कैसे काम कर रहा है। चलिए वो देखते हैं। ये आ गए अपने डीमैट अकाउंट पे। अब देखिए थोड़ा नेटवर्क स्लो चल रहा है, तो काट के फिर से करते हैं। ये आ गए, यहाँ से लॉगिन करेंगे हम ID पासवर्ड डाल के। देखिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर, ये अमाउंट कितना है, 59,900 मैंने जमा किया है, और आज मेरा वैल्यू कितना है, 92,523। मतलब कि टोटल रिटर्न्स मुझे मिले हैं 32,623, और रिटर्न्स कितना है, 23%। मतलब 3 से 4 साल में मुझे इतना अच्छा रिटर्न मिला है, इतना अच्छा रिटर्न मिला है। 2000 पे 23% CGR से मेरा पैसा बढ़ेगा। तो ये देखिए कि 1,000 करके हमने कितना पैसा बना लिया, उस पैसे पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। तो कंपाउंडिंग का मज़ा इसमें है सर। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैं नॉर्मली SIP कैलकुलेटर खोलता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कि मैजिक क्या है। देखिए अब मैजिक होने वाला, तो थोड़ा ध्यान से देखिए। ये हमने SIP कैलकुलेटर खोला। मैं 2000 पराग पारिक में 1000 इसमें इन्वेस्टेड करता हूँ, तो मैं 3000 का करता हूँ मैं, बट 2000 का लेता हूँ। मिनिमम से मिनिमम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 23% का मेरा रिटर्न था ना सर, मैं ओनली 20% लेता हूँ। चलिए 20% ले लिया, 20 साल, चलिए 20 साल करके देखते हैं। 20 साल, 20 ईयर, ठीक है, दिख रहा है आपको 20 ईयर दिख रहा है। ये अब हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट। अब देखिए मैजिक, आपने जमा कितना किया सर, 4,80,000। मिला कितना आपको, 58,42,959। टोटल रिटर्न्स कितना हो गया, 58 लाख का प्रॉफिट हुआ, और टोटल रिटर्न कितना हुआ, 63,62,959 रुपये। मतलब कि आप क्या किया सर ये 62 लाख रुपए कमाने के लिए। आप सर इतना पैसा तो जो रिटायर करके आर्मी वाले से होते हैं ना सर, मैं सबका रिस्पेक्ट करता हूँ, बट मुझे निवेश से लेके कोई भी, इन्वेस्टेड से लेके कोई भी चीज़ें मजाक में नहीं लेना होता है। तो 62 लाख रुपया कमाने के लिए सर, जो 20 साल 30 साल सरकारी नौकरी में करते हो, रिटायर होके आते हैं, तो भी उतना पैसा उनको नहीं मिल पाता है। बट आप समझ पा रहे सर, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब करते करते 15-20 साल 25 साल, हम यूथ है तो अभी करेंगे ही, 25 साल 20 साल में मैंने आपको दिखाया कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। सर आप समझिए कि ये 62 लाख रुपया, 63 लाख रुपया जब आपके पास बन गया ना सर,
तो आप समझिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि मज़ा आता है सर कि 62 लाख पे इंटरेस्ट मिलेगा 23%, समझ रहे हैं, 20% CGR से आपका पैसा बढ़ेगा, समझ रहे हैं आप। तो आप देखिए कि आप 20% से CGR से बढ़ रहा है पैसा, आप 1 साल और होल्ड करते हैं तो आपको कितना मिलता है। मान लीजिए आप 20 साल हो गया, अब है कि आपको महीने का खर्चा है सर, साल में हमको महीने का 1 लाख रुपए खर्चा है तो कैसे निकलेगा। तो उसके लिए SWP होता है, सिस्टमैटिक विड्रॉल फंड, वो हम डाल देंगे, जितना हमारे खर्चे हैं वो हमारे हर मंथ अकाउंट पे ये आ जाएगा। अब देखिए सर, आप सोचेंगे कि पैसा घट जाएगा, कुछ नहीं होगा सर। तो 21 साल में आप देखिए, 1 साल और होल्ड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 77 लाख। आपको मिल रहा था 63 लाख, अभी मिल रहा है 77 लाख, यानी कि कितना हो गया, 14 लाख। ऑन एवरेज 1 लाख से ऊपर की सैलरी हो गई आपकी, मानिए तो महीने। साल में आपको कितना मिल गया सर, 14 लाख रुपए। 20 साल में कितना था, 60 लाख, 63 लाख। 21 साल में कितना हो गया, सीधे 77 लाख। मतलब 20 साल के बाद हर साल आपको मिला 14 लाख। अब समझिए 3 साल का हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मैजिक है कंपाउंडिंग का सर। आप देखिए, ये सत्य है, मैंने आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाया है ना, 23% से CGR से बढ़ रहा है ना पैसा, तो आप करेंगे तो नहीं बढ़ेगा। हम क्या प्राइम मिनिस्टर कि मुझे मेरे ही पोर्टफोलियो पे ज़्यादा ध्यान है, फंड मैनेजर्स को ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं। ये 20 साल कर लिए तो कितना बढ़ा, 14 लाख। अब 22 साल देखते हैं, 22 साल, ठीक है। 1 साल और दिखाऊंगा आपको, मज़ा आता है सर। अब देखिए आपका कितना पैसा था, 77 लाख, अभी कितना है, 94 लाख। 77 3 80, 10 90 4, 17 लाख रुपए आपको महीने मिलता है। ऑन एवरेज 1.5 लाख रुपए की सैलरी। अगर आप 1.5 लाख का SWP करते हैं तो आपको 1.5 लाख हर साल मिलेगा। आपका पैसा एज इट इज़ इन्वेस्टेड रहेगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मज़ा है सर। 20 साल में कोई नौकरी करके भी आता है ना सर, तो इतना पैसा नहीं मिलता। और वो कंपाउंड नहीं होता सर, वो पैसा आपको लेना ही लेना है। आप लीजिए, क्या कीजिए, FD कर दिए 7%, 23% कहाँ, 20% कहाँ मिलेगा आपको। तो अब हम आपको 1 साल का और दिखाते हैं, मज़ा आता है सर मुझे इस चीज़ में। 1 साल का और दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैं 22 साल का दिखाया आपको, 23 साल का दिखाते हैं। देखिए कितने मिल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ, आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं सर। आपको था पहले 22 साल में 87 लाख, अब है 1,94,00,000 सॉरी, अब है आपको 1,15,63,551 रुपया। 551 पंडित जी को दक्षिणा दे दीजिएगा, ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। अब मिला आपको 94 लाख मिल रहा था, 22 साल में 1 साल और रुक गया तो आपको मिला 15,621 लाख रुपए। मतलब कि मान लीजिए कि 1,80,000 90,000 अप्रॉक्सीमेटली, मैं आपको अंदाज़ा करके बताऊँ, कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूँ मैं, उतने के हर महीने आपको मिल जाएगा। तो सर आपको जो भी खर्चा है 1 लाख 1.5 लाख, और पैसा ऐसा नहीं कि पैसा आपका एक बार मिला आपको रह गया, आपको हर साल पैसा मिलेगा। अब सर ये समझिए कि अब हम ये SIP को आज थोड़ा सा प्रॉब्लम करके हम कर लेते हैं 3,000, इसको कर लेते हैं हम 3,000। तो अब मैजिक देखिए, मैजिक दिखाता हूँ आपको कितना मिल रहा है, 1,73,00,000। 1 साल और रुकेंगे तो क्या मिलेगा, 1 साल और हम रुकते हैं तो 23 साल में मिला 1,73,00,000। तो 24 साल में, 1 साल में पैसा, आप देखिए कंपाउंडिंग का मज़ा क्या होता है। 2,11,00,000, 1,77,00,000 से 3, 80, 20, 23, 11, 34 लाख रुपए अप्रॉक्सीमेटली आपको साल में मिला। 34 लाख मतलब 12×3=36, 3 लाख 2.5 लाख रुपए पर मंथ। सर कहाँ पैसा इतना मिलेगा। और ये सब चीज़ें मार्केट में लोग कर रहे हैं, आज से नहीं, 2000 से कर रहे हैं, 1998 से कर रहे हैं, 97 से लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई स्टॉक्स में कर रहा है। बट हमें कुछ चीज़ पता ही नहीं है लोग कैसे पैसा बना रहे हैं। सर ये है मैजिक ऑफ SIP, मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग।
अब मैं 3,000 पर मंथ, आप जैसे मैंने आपको इसमें बताया 3,000 पर मंथ आप करते हैं तो इतना पैसा मिलता है। अब 3,000 पे आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है सर, आपको 2,11,00,000 पे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिल रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? पावर ऑफ कंपाउंडिंग ये है। ठीक है, थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए। थैंक्स अगेन। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका छोटा भाई हूँ मैं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं आपको कुछ लर्न फन रील्स टील्स बना के तो नहीं दिखा रहा ना, फाइनेंस की चीज़ें समझा रहा हूँ सर। तो आप समझिए इस चीज़ को और करिए, आज ही स्टार्ट कीजिए। जो आप सुट्टा मारना, गर्लफ्रेंड घुमाना सब करते हैं, मैं भी करता हूँ, बट मैं अलग से निवेश तो कर रहा हूँ ना सर। मैंने अपने पोर्टफोलियो दिखाया सर, कुछ नहीं। मैं आज चाहूँ तो आज इस पैसे को निकाल सकता हूँ, बट क्यों, क्या ज़रूरी है? मैं इसको भूल गया हूँ कि मेरे पास कुछ पैसा भी इन्वेस्टेड है। बस मैं अपना जो काम है वो कर रहा हूँ। मेरा स्टडी चल रहा है, मैं वो कर रहा हूँ, सब चीज़ कर रहा हूँ, बट ये साथ में कर रहा हूँ कि आज में अगर मैं नहीं करूँगा ना सर तो मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं रहेगा। और हम यंग है सर, हमारा जनरेशन चेंज करना है तो हमें ये करना ही होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।